Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos focusing on the topic of some basic concepts of chemistry for 11th Standard Boards, IIT, NEET, and CET. These videos aim to help students better understand the fundamental concepts of chemistry and develop problem-solving skills to excel in their exams. The tutorials cover a range of topics, including the mole concept, atomic structure, chemical bonding, and states of matter, providing comprehensive explanations and examples to reinforce learning. With the increasing demands of competitive exams like IIT and NEET, having a strong foundation in chemistry is crucial for students aspiring to pursue a career in the field of science and technology. These videos serve as a valuable resource for students to supplement their classroom learning and further enhance their understanding of the subject matter. In addition to the conceptual clarity provided in the videos, Ignited Minds Tutorials also offers practice problems and quizzes to test students' knowledge and reinforce learning. By utilizing these resources, students can work towards building a solid foundation in chemistry and improve their problem-solving abilities, ultimately enhancing their chances of success in their academic pursuits. ओके, मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज बच्चा पार्टी क्या होता है? व्हाट इज मास परसेंटेज और वेट परसेंटेज? तो इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 100 ग्राम और केजी ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, तो आपका मास परसेंटेज कितना हो जाएगा? व्हाट इज मास परसेंट? ठीक है, दैट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, ओके. सो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब? बोलो, मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, ये मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया इनटू 100 हो गया, ये आपका मास परसेंटेज. फॉर एग्जांपल, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 है 49% बाय वेट और सिंपली 49% इज टेकन एज मास परसेंट. ठीक है, तो इसका अगर समझ लो, बोला जा रहा है आपको कि H2SO4 का एक भाई साहब एक्वा सॉल्यूशन है, H2SO4 का एक्वा सॉल्यूशन है. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट 49% बाई मास और वेट. ठीक है, तो इसमें अपन क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब होगा 49 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम. भाई साहब, अगर आपने सोल्यूशन का 100 ग्राम लिया तो उसमें H2SO4 डिसॉल्व कितना होगा? 49 ग्राम्स. क्या ये समझ में आ रहा है? सिंपल सा है भाई साहब, यहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है. यहाँ पे मास परसेंटेज मतलब 100 ग्राम में कितना डिसॉल्व होगा. अगर मैं बोलूँ 49% मास परसेंटेज है किसी H2SO4 सॉल्यूशन का, इसका मतलब ये होगा कि 49 ग्राम डिसॉल्व है 100 ग्राम्स में. पर 100 ग्राम यू विल हैव 49 ग्राम्स. ठीक है, ओके. चलिए, अभी हम मोलैरिटी और मास परसेंटेज को अगर देखें तो क्या हो जाएगा? बोलो, आपका मोलैरिटी और मास परसेंटेज में तो आपका M कितना हो जाएगा? मोलैरिटी दैट विल बी इक्वल टू W2 इंटू 1000 एंड अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ W2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, ओके. तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा? व्हाट विल दिस बी? W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू दिस. ठीक है, अभी देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन होता क्या है? मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन होगा. देखो, क्या ये समझ पा रहे हो? देखो, मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है W2 इंटू 1000 मास ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो W2 इंटू 1000, अभी इसको क्या लिख सकते हैं? मास और वेट ऑफ सोल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. यहाँ पे भाई साहब 1010 W2 इंटू 10 डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो आपका यहाँ पे कितना हो गया? बोलो, परसेंटेज बाई मास. ठीक है, इंटू 10. आपका देखो ये वाला क्या हो रहा है? दिस विल बी परसेंटेज बाई मास इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन. ठीक है, देखो यहाँ पे हो क्या रहा है? दिस विल बी W2 इंटू कितना आया? देखो 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इंटू 10. हाँ, तो बड़ा उड़ गया भाई साहब ये. ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे W2 है और यहाँ पे MW2 है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं भाई साहब? परसेंटेज बाई मास बोल सकते हैं. परसेंट बाई मास W2 वही होगा ना, 100 ग्राम में कितना है, इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन 100. नहीं समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे मोलैरिटी क्या होती है? व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute upon volume of solution in
लीटर्स, ये होता है आपका मोलारिटी, है ना भाई साहब, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा बोलो, WB मतलब सल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। WB मतलब सल्यूट का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्यूट हो गया ये, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, तो ये आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया। दिस विल बी व्हाट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स या मिलीलीटर्स, जो भी आपको लेना है। अगर आपने लिया इसको मिलीलीटर में तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, अगर आपने इसको मिलीलीटर में लिया तो इधर कितना हो जाएगा, इंटू 1000 कर देंगे। अभी यहाँ पे हो गया आपका WB बाई M ऑफ B इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स, और इधर हो गया आपका 1000, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर। ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर को अपन अगर डेंसिटी में कन्वर्ट करते हैं बच्चा पार्टी, तो डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज डेंसिटी, देखो WB, ठीक है, इंटू 1000, ठीक है, अपॉन यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन को क्या लिख सकते हैं बोलो, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। मतलब अपन अगर डेंसिटी ले रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मास और वेट ऑफ सोल्यूशन, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं, समझ लो यहाँ पे WA प्लस B ऐसा लिख सकते हैं भाई। देखो A प्लस B होगा ना, मास ऑफ सोल्यूशन अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना होता है अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। ये हो गया आपका WB इंटू WB इंटू D इंटू 1000, ठीक है, 1000, ठीक है, अपॉन अपना भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया देखो, WB इंटू D, और ये हो गया आपका MB इंटू W ऑफ A प्लस B, ठीक है, W ऑफ A प्लस B, ठीक है, ओके। अभी इस 100 में से भाई साहब अगर हम ऐसे निकाल लें, देखो इतना निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज तो हो जाएगा, ठीक है। दिस विल बी व्हाट, मास परसेंटेज इंटू W बाई W परसेंटेज इंटू D, ठीक है, इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, ठीक है, क्लियर है। चलिए फिर से करते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो इस चीज को, एक कोई सोल्यूशन है, ठीक है, इसको समझ लीजिए भाई साहब, एक सोल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक है भाई साहब आपका सल्यूट विच इज नोन एज B, और एक है भाई साहब आपका सॉल्वेंट विच इज नोन एज A, ठीक है। अभी मास परसेंटेज मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको अपन वेट बाई वेट परसेंटेज ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है, और ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। वेट बाई वेट परसेंटेज लिखते हैं ज़्यादा करके हम इसको, ठीक है। इसको अपन क्या बोलते हैं, मास परसेंटेज। आप अक्सर सोचते होंगे कहीं पे मास बोल रहे हैं कहीं पे वेट बोल रहे हैं, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि फिजिक्स में मास और वेट में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में वी आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट मास एंड वेट, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका मास परसेंटेज, ठीक है, ओके। ये हो गया आपका सल्यूट, दिस विल बी बेसिकली योर सल्यूट, और ये हो गया आपका सॉल्वेंट A, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। मास परसेंटेज कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट विल बी मास परसेंटेज, मास परसेंटेज विल बी वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ये होता है आपका मास परसेंटेज, ठीक है। तो वेट ऑफ सल्यूट को अपन क्या लेंगे बोलो, WB, और वेट ऑफ सोल्यूशन को क्या लेंगे, WA प्लस B इंटू 100%, ये हो गया आपका मास परसेंट, है ना, ये हो गया आपका मास परसेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, वेट बाई वेट परसेंट ऐसा भी बोलेंगे। क्या ये इतना समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस, वेट ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है, ये हो गया आपका मास परसेंटेज, वेट बाई वेट परसेंटेज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वेट बाई वेट परसेंटेज, ओके। चलिए भाई साहब इतना तो हो गया आपका, ओके। अभी हम इस पे आते हैं, देखो, ठीक है, इस पे आएंगे तो मोलारिटी कितनी हो जाती है बोलो, मोलारिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ऊपर आवाज है, कहाँ से आवाज है, गिरा, अच्छा कुछ भी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये क्लियर है भाई साहब, ओके। जिसको अगर ये मिलीलीटर्स में रहा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स इनटू 1000 ऐसा लिख सकते हैं, बोलो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इनटू 1000 ऐसा लिख सकते हैं। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। कौन बोले, संस्कार, है ना, अच्छा है, ओके। आर वी क्लियर, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट WB बाई M ऑफ B, ठीक है, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स। चलिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन
मिलीलीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम ऑफ बी इंटू वी मिलीलीटर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम ऑफ बी इंटू वी मिलीलीटर्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, अभी इसको देखो, वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी होता है। ये वॉल्यूम किसका है? सोल्यूशन का वॉल्यूम है। सोल्यूशन मतलब अपन वी ए प्लस बी लिख सकते हैं, इसमें बस आप सोल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा, सोल्यूशन का वॉल्यूम है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो? मास या डब्ल्यू ऑफ, यहाँ पे मास की जगह पर अपन डब्ल्यू लिखा, डब्ल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, है ना, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन लिख सकते हैं बोलो ऐसा? ओके, चलिए, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो? डब्ल्यू ऑफ बी, ठीक है, इंटू 1000, जैसे का तैसा लिख रहे हैं अपन, ठीक है। एम ऑफ बी, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी हो गया। और इसको अपन क्या लिखेंगे भाई साहब? इसको अपन लिखेंगे क्या? डब्ल्यू ऑफ ए प्लस बी। सो दिस विल बी डब्ल्यू ऑफ ए प्लस बी अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। सो दिस विल बी हाउ मच? डब्ल्यू ऑफ बी इंटू 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन m ऑफ b इंटू डब्ल्यू ऑफ a प्लस बी। ठीक है, क्लियर है? अभी ध्यान से देखो, इस पूरे में अगर मैंने इतना उठा लिया, देखो इसका एक जीरो ऐसे रख दिया, ठीक है, ये आ रहा है वेट बाय वेट परसेंटेज। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं बोलो? वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू, यहाँ पे एक जीरो बचा, तो इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, तो आपकी मोलारिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज में ये रिलेशनशिप हो जाएगा। मोलारिटी विल बी इक्वल टू वेट बाय वेट परसेंटेज इंटू 10 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, क्लियर है? ठीक है, ये हो गया आपका रिलेशनशिप किसके किसके बीच में भाई साहब? रिलेशनशिप हो गया आपका मोलारिटी और वेट बाय वेट परसेंटेज में। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज क्या है? वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सोल्यूशन इनटू 100%। मोलारिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर है? ये दोनों के बीच में भाई साहब आपका हो गया रिलेशनशिप। ठीक है, ओके ओके ओके। जैसे यहां पे देखो, अगर आपको दिया हुआ है 49% बाय मास और वेट ऑफ एक्वा सोल्यूशन, उस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इतना है, तो मोलारिटी इस कितना हो जाएगा भाई साहब? ठीक है, मोलारिटी कितनी हो जाएगी इसकी? तो यहां पे आपको दिया हुआ है 49% बाय मास, ठीक है, आपका भाई साहब 49% बाय मास ऑफ 49% बाय मास ऑफ क्या भाई साहब? और वेट ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4 एक्वा सोल्यूशन। ठीक है, इसका दिया हुआ है भाई साहब कितना? और डेंसिटी दी हुई है इसकी डेंसिटी दी हुई है 1.1 ग्राम्स पर मिलीलीटर। 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ठीक है, तो इसका मोलारिटी कितना हो जाएगा? मोलारिटी इज हाउ मच? कैलकुलेट कीजिए इसका भाई साहब, मोलारिटी कितना हो जाएगा? जल्दी से जल्दी फटाफट। चलिए भाई साहब, इसका मोलारिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, आपको इतना दिया हुआ है, इसका मोलारिटी कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है ना, तो भी सिंपल है, देखो मोलारिटी से चलो। मोलारिटी भाई साहब क्या हो जाएगी? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। अगर मिलीलीटर में है तो भाई साहब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000 से, सिंपल। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ बी। अभी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट है, तो वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा मतलब मास अपॉन डेंसिटी। तो मास दैट इज A प्लस बी अपॉन डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन ऊपर आ गया, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू भाई साहब हो गया आपका 100। ठीक है, अभी अपने को क्या मालूम है कि भाई साहब अगर इसको अपन ने लिया और मल्टीप्लाई किया किससे? 100 से, तो अपने को क्या आएगा? वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंटेज इनटू आपका क्या हो जाएगा बोलो? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इनटू बचेगा एक 10 अपॉन
अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। 49% आपको वेट बाई वेट परसेंटेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है बोलो? वेट बाई वेट परसेंटेज आपको दिया हुआ है 49, ठीक है। सो दिस विल बी 49 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज 1.1 ग्राम्स पर मिलीलीटर है भाई साहब, ठीक है, ओके। इनटू 10 हो गया भाई साहब, इनटू 10। अभी H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास आपको निकालना है, ठीक है। H2SO4 है बच्चा पार्टी, H2SO4 मतलब कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 32 प्लस 4 इंटू 16, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच? 2 प्लस 32 प्लस 64, 4 प्लस 5 6 7 8, 6 प्लस 7 8 9, तो ये हो गया आपका कितना? 98, ठीक है। 49 1 जा, 49 2 जा, 2 5 जा, तो यहाँ पे कितना हो गया? 5.5 मोलैरिटी हो गई, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? हम पीपल, हम समझ में आ रहा है? तो मोलैरिटी कितनी हो गई भाई साहब? 5.5। आर वी क्लियर? क्लियर ऑन दिस वन? क्या कैलकुलेशन समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? बहुत बढ़िया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 5.5 मोलैरिटी आ गई, ओके 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 ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसके पहले अपन क्या ले रहे थे? मास ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आपका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज बच्चा पार्टी आ जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज को अपन क्या लिखते हैं? वॉल्यूम परसेंटेज को अपन लिखते हैं V बाई V परसेंट, V बाई V परसेंट, दैट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब सॉल्यूट को आप किससे ये करते हैं? बी से, तो ये हो गया वी बी अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज वी ए प्लस बी इनटू 100। ये हो गया आपका भाई साहब क्या? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्लियर है? समझ में आ रहा है? जैसे देखो यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इज 46%, 46% बाय वॉल्यूम, 46% बाय वॉल्यूम। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल भाई साहब आपका है ये C2H5OH, ये हो गया आपका एक्वा सॉल्यूशन। ये कितना है भाई साहब? 46% बाय वॉल्यूम है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल। इट मींस, इसका मतलब क्या है भाई साहब? इसका मतलब ये है कि 46 मिलीलीटर इथेनॉल, 46 मिलीलीटर इथेनॉल किस में डिजॉल्व है भाई साहब? 100 मिलीलीटर में। यहाँ पे वॉल्यूम की बातें हो रही हैं, यहाँ पे ग्राम्स नहीं होगा, ठीक है। परसेंटेज बाई परसेंटेज मास अगर करोगे तो आपका वेट ऑफ सोल्यूशन होगा नीचे और वेट ऑफ सॉल्यूट होगा ऊपर। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करोगे तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट होगा ऊपर, हाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा ऊपर, तो आप नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक मिनट, ये लो, ओके। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज मतलब कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया, समझ में आ गया। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ में आ गया। वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज बच्चा पार्टी कितना हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वेट परसेंटेज और अपन भाई साहब वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं। तो वॉल्यूम बाय मास परसेंट ये कितना हो जाएगा बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया आपका मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मतलब हो गया आपका V ऑफ B, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब आपका कितना हो जाएगा? W ऑफ A प्लस B, ठीक है, इनटू 100। अलग अलग चीजें हैं भाई साहब, सबसे ज्यादा यही यूज होता है आपका मास बाय मास परसेंटेज, कभी कभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो जाता है, ठीक है। लास्ट वाला जो फैक्टर आता है, चलिए इसको कर लेते हैं पहले एक सवाल। यहां पे देखो क्या पूछा है आपसे, कैलकुलेट द मोलैरिटी। आपको यहां पे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। यू हैव टू कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 16% एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन किसका भाई साहब? मीथेनॉल का, ठीक है। 16% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मीथेनॉल, CH3OH है भाई साहब, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, ओके। बाय वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है भाई साहब? आपका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है कितना?
0.9 ग्राम्स पर मिलीलीटर, 0.9 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको मोलैरिटी और मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है 16%, ठीक है, 16% एक्वस सोल्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब वेट बाय वेट परसेंटेज। देखो यहाँ पे क्या है, ये और कुछ नहीं है, दारू है ना। तो मिथाइल अल्कोहल है बेसिकली, वो सॉलिड स्टेट में तो एग्जिस्ट होगा नहीं, तो वेट बाय वेट परसेंटेज हो नहीं सकता ये। अगर ऐसा परसेंटेज दिया हुआ ना, कभी कभी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 16%, अभी आप सोचोगे ये वेट बाय वेट परसेंटेज है या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। तो मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूं, वेट बाय वेट परसेंटेज आप तब निकालते हो जब कोई सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हो, जैसे शुगर को आपने डिसॉल्व किया, ठीक है, सॉल्ट को आपने डिसॉल्व किया। यहां पे है भाई साहब क्या, मिथाइल अल्कोहल, जो अपने आप में ही एक लिक्विड है, तो ये ऑब्वियसली क्या होना चाहिए, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या ये समझ में आ रहा है, दिस हैज टू बी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। थोड़ा सा दिमाग आपको केमिस्ट्री का भी लगाना है, सिर्फ फिजिकल नहीं लगाना है, ठीक है। सो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है आपको, यहाँ पे 16% दिया हुआ है, तो इसका मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज आपका कितना हो गया, 16%। मतलब आपका कितना हो गया बोलो, 16 मिलीलीटर। क्या भाई साहब, मिथाइल अल्कोहल, ये कितने में डिसॉल्व है भाई साहब, 100 मिलीलीटर। किसमें भाई साहब, सोल्यूशन में। समझ में आ रहा है, ये 16 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल इज डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, ओके। तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा ऑफ H2O, बोलो वॉल्यूम ऑफ H2O। अभी देखो 100 मिलीलीटर में आपका 16 मिलीलीटर क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, तो H2O बाकी का होगा, है ना, 100 माइनस 16, तो ये हो गया आपका 84 मिलीलीटर। समझ में आ रहा है भाई साहब, ये 84 मिलीलीटर हो गया। अभी आपका वाटर का वेट, वाटर का डेंसिटी कितना है, वाटर का डेंसिटी भाई साहब कितना है, इस डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन का बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ वाटर की डेंसिटी की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्लियर है। यहां पे भाई साहब वाटर का डेंसिटी कितना है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, या 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक भी बोल सकते हैं। ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक, या भाई साहब बोल सकते हैं 1000 kg पर मीटर क्यूबिक, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं, हम इसी को उठाते हैं भाई साहब। ठीक है, 1 ग्राम। तो आपका देखो मास ऑफ सोल्यूशन यहां पे कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका वाटर, तो वाटर का वेट कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर, मास और वेट जो भी आप बोलना चाहें, ऑफ वाटर, ये कितना हो जाएगा बोलो, 84 ग्राम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम, 84 ग्राम्स हो गया भाई साहब। ठीक है, क्लियर है, ओके। मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन भाई साहब कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास होता है क्या, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होती है, बचपन से पढ़ते हैं भाई साहब, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन विल बी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना भाई साहब, समझ में आ रहा है, ये कड़ियों को जोड़ पा रहे हैं भाई साहब। मास ऑफ सोल्यूशन विल बी डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इंटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है बोलो, 0.9 ग्राम्स पर मिलीलीटर। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दिया हुआ है बोलो, आपका वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमने कितना ले लिया है, 100 ले लिया, चलो ठीक है, आपने ले लिया है 100, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 में से आपको सब कुछ मिल रहा है। 100 में से आपको 16 मिलीलीटर क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ द सल्यूट, और बाकी का 84 मिलीलीटर क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ वाटर। उस 84 मिलीलीटर से आप वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर रहे हैं क्या, 84 ग्राम्स, तो आप ले सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप मान लेंगे भाई साहब 100 हो गया, ठीक है, क्योंकि 100 में से सब मिल रहा है, 100 का कितना हिस्सा आपको मिल ही रहा है, तो आप ऑलरेडी निकाल रहे हो। तो 100 अगर आपने ले लिया तो कितना हो गया बोलो, 90 ग्राम। ठीक है, आपका मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 90 ग्राम। मुझे बताइए मास ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा भाई, देखो यहां पे तुमने निकाला मास ऑफ वाटर 84 है, और 90 ग्राम तुम्हारा भाई साहब मास ऑफ सोल्यूशन है, तो इससे इसको माइनस कर दोगे तो मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। चलिए भाई साहब, ठीक है, तो वेट और मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूशन दैट इज 90 ग्राम माइनस मास ऑफ वाटर दैट इज 84 ग्राम, दैट इज हाउ मच, 6 ग्राम्स। आर वी क्लियर, क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ठीक है, ओके। तो अभी भाई साहब बताइए मोलैरिटी कितनी हो जाएगी, व्हाट विल बी मोलैरिटी, मोलैरिटी विल बी इक्वल टू वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन भाई साहब क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 1000 है भाई साहब, अगर ये मिलीलीटर में रहा तो, ठीक है। सो दिस विल बी वेट ऑफ W अपॉन M ऑफ B इनटू, यहां पे कितना हो गया बोलो, 1000
अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा भाई साहब? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर्स नहीं, वो आपको यहाँ पे भाई साहब क्या कैलकुलेट करना है? डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दिया हुआ है, कैलकुलेट मोलारिटी। और मोलारिटी किस हिसाब से कैलकुलेट करना है? वेट बाई वेट परसेंटेज से, ठीक है। वेट और मास एब्सोल्यूट कितना हो गया भाई साहब आपका 6। चलिए इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अपन, 6/1000। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना लिया है आपने? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन 100 ले लिया ना, ठीक है। चलिए इससे भी अगर हमने कैलकुलेट कर लिया तो 100 हो गया ये, ठीक है। ओके, वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो गया? 6 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH3OH। CH3OH का मॉलिक्यूलर मास, तो यहाँ पे कार्बन कितना है बोलो? 12, और हाइड्रोजन कितना है? 4, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 1, तो इसका हो गया 16, है ना। एक कार्बन का 12, 4 हाइड्रोजन का 4, 4 × 1, और ऑक्सीजन का 1 का 16, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच? 12 + 4 16, दैट इज 32, ठीक है। सो ये हो गया आपका 32 × 1000 अपॉन ये भाई साहब कितना हो गया? × 100। कैंसलम 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 कैंसलम, 3 2s are 6, नहीं 2 3s are 6, 2 16s are 32, 2 5s are 10, 2 8s are 16, 3 5s are 15/8, ठीक है। 15/8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? देखो दिस विल बी, नहीं यार 16 बाई मास, हाँ मोलारिटी के लिए भाई वही होगा, ठीक है। 15/8 होगा। सो इसका कितना आ जाएगा भाई साहब यहाँ पे? 8, और ये हो गया आपका 15। 8 1s are 8, 8 8s are 64, 8 7s are 56, 8 5s are 40। तो आपका कितना हो गया बोलो? 1875। ये हो गई आपकी मोलारिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब अभी हम कैलकुलेट करेंगे मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी का भाई साहब बोलिए बोलिए, अरे भाई साहब बोलना तो पड़ेगा ही ना। मोलालिटी क्या हो जाएगी बोलो? वेट WB/MB, ठीक है, इनटू आपका 1000। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन की जगह पे आप क्या लिखोगे भाई साहब? वेट ऑफ सॉल्वेंट। याद आ रहा है भाई साहब? ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड एज WA। अगर ये ग्राम्स में रहा तो ऑब्वियसली इसको 1000 से हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। चलिए भाई साहब WB की वैल्यू क्या हो जाएगी? WB मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा भाई साहब आपका? 6, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 6 इंटू 1000, 6 इंटू 1000। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है भाई साहब आपका? देखो 84 इंटू भाई साहब मॉलिक्यूलर मास ऑफ B आप निकाल चुके हो पहले, कितना है? 32, ठीक है। इसको कर लो भाई साहब, 6 2 3 2 3 6, 2 16 32। यहाँ पे कर लेते हैं भाई साहब, कितना आ जाएगा? ये हो गया 4 2 8, 4 1 4, 4 25 100, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब 3 1 3, 3 7 21, और कुछ कट्टम कुट्टम नहीं, तो आ गया आपका 25/16 इंटू 7, 6 7 42, 7 1 7 प्लस 4 11, 112। अप्रॉक्सीमेटली देखो 2 आ जाएगा, 112 तो करते हैं भाई साहब। 112 है भाई साहब, 112, और ये है 25, ठीक है। 4, अच्छा यहाँ पे 250 होगा ना भाई साहब। 425 से 100 और ये 0, ठीक है, 250 हो जाएगा। और कटेगा भाई साहब 2 5 10, 2 6 12, 2 125, ठीक है। तो करते हैं भाई साहब, आपका कितना हो गया यहाँ पे? 125, ये हो गया 125, और ये हो गया आपका 56, 2.232, ठीक है। चलिए भाई साहब 2.232, ये हो गई इसकी मोलारिटी। तो स्मॉल m में लिखेंगे, ये हो गई इसकी मोलारिटी, तो कैपिटल M में लिखेंगे। समझ में आता हूँ बच्चा पार्टी? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? छोटी छोटी बातें हैं भाई साहब, ध्यान रखिए। ओके, पार्ट्स पर मिलियन बहुत ज़्यादा ये काम आता है एयर पोल्यूशन में। आप यहाँ से कलम्बुली की तरफ जाएंगे ना, तो कलम्बुली में जो केली के पास एक बोर्ड लगा हुआ है, देखो थोड़ा सा आगे आएंगे, उसमें एयर पोल्यूशन लिखा हुआ है, ठीक है। और एयर पोल्यूशन आपका वहाँ पे PPM में एक्सप्रेस होता है। आप इधर खांडेश्वर स्टेशन में भी जाएंगे ना, तो जहाँ पे नई बिल्डिंग्स बन रही है ना, वहाँ पे आपका एयर पोल्यूशन का लेवल्स डिटेक्ट, मतलब ऐसे दिए हुए हैं, ऐसा एक बोर्ड लगा हुआ है, और उसमें ऑटोमेटिकली अपडेट होता जा रहा है, ठीक है।
तो उसमें अपन एयर पोल्यूशन में जितने भी इम्प्योरिटीज हैं उसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। जरा सीधे बैठेंगे मात्रे साहब, दोनों भी मात्रे साहब, ठीक है, ओके। तो इसको अपन बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ओके। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 मिलियनथ पार्ट। जैसे आप बोलेंगे भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड या बहुत स्मॉल ट्रेसेस में हाइड्रोजन सल्फाइड जो पोल्यूटेंट्स हैं एयर में, वो 1 मिलियन में कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सो कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है 1 मिलियनथ पार्ट, मतलब व्हाट इज द मास ऑफ सॉल्यूट, कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, ठीक है, इन 10⁶ पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 10�6 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इतने सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड है, ठीक है। तो पीपीएम को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं बच्चा बाड़ी, पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10⁶ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10�6। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ओके। सो लेट्स से यहां पे देखो दिया हुआ है 20 मिलीग्राम ऑफ K प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 8 ग्राम्स पर मिलीलीटर, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयंस इन पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कितना दिया हुआ देखो 20 मिलीग्राम ऑफ K प्लस आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। तो व्हाट इज द मास ऑफ K प्लस आयंस, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं भाई साहब व्हाट इज द मास ऑफ K प्लस आयंस, मास ऑफ K प्लस आयंस ये कितना हो जाएगा बोलो, 20 मिलीग्राम है, 20 मिलीग्राम दैट विल बी हाउ मच, 20 इंटू 10⁻³ ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है, दैट विल बी मास ऑफ K प्लस आयंस। डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन इतना दिया हुआ है 1 लीटर है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन। तो मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया बोलो 100 मिलीलीटर्स इनटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन दैट इज 0.8 ग्राम्स पर मिलीलीटर। ये भाई साहब कैंसिल हो गया, कितना आ गया बोलो ये 800 ग्राम्स, 800 ग्राम्स हो गया ये, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन कितना हो जाएगा, पार्ट्स पर मिलियन, टेल मी व्हाट विल दिस विल बी, पार्ट्स पर मिलियन कितना हो जाएगा, देखो देखो पार्ट्स पर मिलियन कुछ नहीं है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, इतना ही करना है आपको। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए, वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶, इतना ही है, ठीक है। इसको आप वॉल्यूम के पार्ट में एक्सप्रेस कीजिए, वेट के प्रेस में एक्सप्रेस कीजिए, किसी के पार्ट में भी एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो पार्ट्स पर मिलियन कितना हो जाएगा बोलो, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन दैट इज A प्लस B इनटू 10⁻⁶। तो कर लीजिए भाई साहब यहाँ पे कितना हो गया 20 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁶ अपॉन भाई साहब कितना हो गया ये 800। सो दैट विल बी हाउ मच 25 पार्ट्स पर मिलियन, 25 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। देखो भाई साहब पार्ट्स पर मिलियन के अलग अलग तरीकों से अपन एक्सप्रेस कर सकते हैं। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इंटू 10⁻⁶, ऐसा हो सकता है, या पार्ट्स पर मिलियन ऐसा भी हो सकता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन A प्लस B मतलब सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। पार्ट्स की बात कर रहे हैं अपन, स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं ये पार्ट्स बाय वेट है या पार्ट्स बाय वॉल्यूम है, समझ में आ रहा है ये। तो इस तरह से अपन इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस विल बी 25 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, क्लियर है, आर बी क्लियर ऑन दिस वन। हाँ 100 इंटू 0.8, हमने यहाँ पे कुछ गड़बड़ किया है क्या भाई साहब, 100 इंटू 800, हाँ 0.880 होगा ना भाई साहब, दिस विल बी 80, करेक्टम करेक्टम करेक्टम, ये होगा आपका 80 ग्राम्स, करेक्ट, ठीक है। सो इधर कितना हो गया भाई साहब 80, तो इधर हो गया भाई साहब आपका 80, 2 1 2 2 4 8, ये हो गया 0.25, 1/4 मतलब 0.25 और ये हो गया 10⁻3, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे 6 - 3 10⁻3, तो आपका 250 पार्ट्स पर मिलियन होगा ये, ठीक है। दिस विल बी 250 पार्ट्स पर मिलियन, समझ में आ रहा है, 10⁻3 है 1 2 3, तो 250 पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, क्लियर है।
ओके 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 ओके। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, जैसा ध्यान दीजिएगा। पार्ट्स पर बिलियन वगैरह पे क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, हाँ कि हालांकि मोलालिटी नॉर्मेलिटी मोलालिटी ये आपके प्राइमरी है, इसमें तो क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। और ये किस्सा सिर्फ यहाँ पे ही खत्म नहीं होगा, ये किस्सा बार बार आएगा घूमकर। आप 12th में भी जाओगे तो एक आपका चैप्टर आएगा सोल्यूशंस बोल के, और उस सोल्यूशंस में अगर यहाँ पे आपने ग्रिप बना लिया तो वो आपके लिए एकदम ऑलमोस्ट आपका समझ लीजिए 80% चैप्टर कवर्ड है, ठीक है। वहाँ पे बस कुछ ही टर्म्स आपको सीखने हैं, तो इसीलिए इसको स्ट्रॉन्ग रखिए। ये फाउंडेशन है केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का ये वाला चैप्टर ना जो है फाउंडेशन एकदम पूरा सॉलिड ग्रिप है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप सोल्यूशंस के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं, अलग अलग तरीके के कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होते हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं, वो नॉर्मेलिटी मोलालिटी मोलालिटी, इस पे सवाल भर भर के बनते हैं, ठीक है। इसको स्ट्रॉन्ग रखिए, इस पे ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, मैं आपको दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है, एनी विच वेज, बट इस पे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका 12th का आप अप्रॉक्सीमेटली 80 to 90% कवर ही कर ले रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ने की भी जरूरत शायद ना पड़े, ठीक है। ओके, some of the reactants is not present in the amounts as required by balance। देखो होता क्या है, जब समझ लो मैं बोल रहा हूँ कि भाई हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं और भाई साहब वाटर बन रहा है, लेकिन कभी कभी कोई आपका रिएजेंट ना जो रिएक्टेंट है, कोई रिएक्टेंट थोड़ा सा एक्सेस में रहेगा, ऑक्सीजन बोलेगा भाई साहब मैं इतने ही हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करूंगा तब जाके वाटर बनेगा, ठीक है। बाकी का हाइड्रोजन क्या हो जाएगा भाई साहब, एक वेस्ट जाएगा, या बाकी का ऑक्सीजन क्या होगा भाई साहब, एक वेस्ट जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग या एक्सेस रिएजेंट, ठीक है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। समटाइम्स वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड, ठीक है। कभी कभी एक रिएक्टेंट, वन ऑफ द रिएक्टेंट्स इज नॉट प्रेजेंट इन द अमाउंट्स एज रिक्वायर्ड बाय द बैलेंस केमिकल रिएक्शन एंड इज इन एक्सेस अमाउंट ओवर द अदर, ये दूसरे के ऊपर एक्सेस में है, इट इज इन एक्सेस अमाउंट ओवर द अदर। द रिएक्टेंट व्हिच इज प्रेजेंट in the lesser amount is consumed after some time and after that no further reaction takes place whatever be the amount of the other reactant। रिएक्शन हो जाने के बाद जो एक्सेस में है वो एक्सेस ही रह जाएगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। हम एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। hence the reactant which is completely consumed limits the amount of the product form and is therefore called the limiting reagent। तो जो भी आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो मतलब पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा। जैसे समझो, देखो मैं बोल रहा हूं कि भाई साहब ए और ये बी है और ये दोनों मिलाकर बनाने एक प्रोडक्ट सी, ठीक है, क्लियर है, ओके। अभी समझो भाई साहब ये आपका एक्सेस में है, उतना जरूरत नहीं है लेकिन एक्सेस में है, तो आपके यहां पे क्या बनेगा, सी तो बनेगा, ये फुल कंज्यूम्ड हो जाएगा, ये लिमिटिंग है, ठीक है, दिस इज बेसिकली लिमिटिंग, ये लिमिटिंग में है, मतलब ये पूरा पूरा कंज्यूम हो जाएगा लेकिन थोड़ा बहुत आपका ये बच जाएगा, प्लस ए डैश सम अमाउंट ऑफ ए विल बी लेफ्ट, सम अमाउंट of unreacted A, some amount of unreacted A will be left in the solution, will be left in the solution। क्या ये मामला समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, ठीक है। some amount of A, ये थोड़ा रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है, मतलब इतना ज्यादा उसको B नहीं मिल रहा है कि पूरा पूरा रिएक्ट कर जाए, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ पे देखो CaCO, तो अकाउंट में बाइंड्स केमिकल, तो देखो यहाँ पे क्या है भाई साहब, आपका एक CaCO3 है, ठीक है, प्लस HCl है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपन रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, CaCl2 प्लस यहां पे बन रहा है H2O प्लस बन रहा है भाई साहब CO2, ठीक है, क्लियर है, ओके। CaCO3 का अभी हम बैलेंसिंग करेंगे, देखो यहाँ पे CaCO3 है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो पहले यहाँ पे क्लोरीन का 2 मॉलिक्यूल दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है भाई साहब, 1, तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इधर 2 तो अपने को ठूसना ही पड़ेगा, है ना। जैसे ही ठूसा हमने यहाँ पे तो ये 2 हो गया, ये 2 हो गया भाई साहब, दिस इज 2, तो 2 और 2 बैलेंस हो गया। Ca देखो कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस हो गया, क्लोरीन कितना है भाई साहब, क्लोरीन ये 2 बैलेंस हो गया, यहाँ पे 1 और ये हो गया 2 3। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, ठीक है। चलिए अभी हम इसका वेट निकालते हैं, ठीक है। कैल्शियम का वेट है भाई साहब 40, तो 40 × 1 प्लस कार्बन का वेट है 12 और इसका कितना हो जाएगा 3 × 16, ठीक है, दैट इज 48। तुम लोग का हो गया भाई साहब, डन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए इसको स्टेपल कीजिए और सबमिट कीजिए, जैसा रहेगा, जिसका नहीं हुआ रहेगा वो ठीक है, जिसका हो रहेगा उसको कभी, ठीक है, ओके। तो आपका कितना हो गया बोलो यहाँ पे 40 + 12, तो ये हो गया 40 + 12 + 48, दैट विल बी हाउ मच, 9 10
4 + 1 5, 6, 6 + 4 10, तो ये हो गया आपका 100 ग्राम्स। दिस विल बी बेसिकली 100 ग्राम्स। ठीक है, यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म हो रहा है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब आपका हो गया ये हो गया आपका कितना 32 प्लस सॉरी 12 प्लस 32, 16 × 2 दैट इज 32, तो ये हो गया आपका 44 ग्राम्स। देखिए नहीं भाई साहब, 1 मोल। ठीक है, HCl आपका कितना लग रहा है, देखो HCl का अगर आप एटॉमिक मास निकालेंगे तो यहाँ पे 1 + 35.5 है, तो ये 36.5 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बोलो, 73 ग्राम्स। ठीक है, ये हो गया आपका 73 ग्राम्स। ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विथ 73 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, हाँ HCl हो गया। आप इक्वेशन देख के बोलोगे भाई साहब इसका तो 2 लग रहा है, ये तो एक्सेस में है, नहीं ये लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, 73 मतलब 100 ग्राम इसके साथ रिएक्ट करेगा 73 के साथ, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन, नहीं मैंने गलत बोला, लिमिटिंग रिएजेंट ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 73 ग्राम्स है ना। देखो हाँ, ये पूरा का पूरा हो रहा है। देखो जैसे समझो मैं बोलूँ अभी, जैसे आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि भाई साहब इधर 200 ग्राम लिया हुआ है हमने कैल्शियम कार्बोनेट, और इधर लेट से हमने लिया हुआ है 300 ग्राम HCl। ठीक है, यहाँ पे 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिया हुआ है और 300 ग्राम HCl लिया हुआ है। अब बताओ मुझे कौन लिमिटिंग रिएजेंट होगा, हाँ लिमिटिंग कौन होगा, 200, क्योंकि 200 को कितना चाहिए, 146 चाहिए भाई साहब, 100 को 73 चाहिए, 100 को 73 चाहिए, तो 200 को 146 चाहिए। क्या 146 तुम्हारे पास है इसका 146 है तुम्हारे पास, है ना। तो एक्सेस रिएजेंट कौन हो जाएगा, HCl, और लिमिटिंग कौन हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा भाई साहब। ठीक है, ओके। अभी जैसे मैं अगर बोलूं यहाँ पे ऐसा सिचुएशन बना दिया, ये भाई साहब 100 है, 100 ग्राम है, और ये 200 ग्राम है। अब बताओ कौन होगा, क्योंकि इसके 43 को रिएक्ट कराने के लिए, इसके 100 को रिएक्ट कराने के लिए तुम्हारे पास कितना चाहिए, इसके 100 को, देखो इसके 73 को रिएक्ट कराने के लिए तुम्हारे पास, देखो इसके 100 को रिएक्ट कराने के लिए तुम्हारे पास 73 चाहिए, इसके 200 को रिएक्ट कराने के लिए तुम्हारे पास कितना चाहिए, 146। क्या तुम्हारे पास 146 है, नहीं है, ओके। तो ये भाई साहब एक्सेस रिएजेंट तो नहीं हुआ। ठीक है, अभी उल्टा चलते हैं। ठीक है, इसके 73 को रिएक्ट कराने के लिए तुम्हारे पास 100 चाहिए, है तुम्हारे पास, है, ओके। इसके भाई साहब 100 को रिएक्ट कराने के लिए कितना चाहिए रहेगा, क्या उतना रहेगा तुम्हारे पास, भाई साहब रहेगा ही। इसके 73 को, अगर सिंपल है देखो, 73 को रिएक्ट कराने के लिए तुम्हारे पास 100 चाहिए, तो 1 को रिएक्ट कराने के लिए कितना चाहिए, 100/73 चाहिए, है ना। तो 100 को रिएक्ट कराने के लिए कितना चाहिए भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 100 × 100/73। ठीक है, तो भी आपका भाई साहब ये इतना तो इससे कम ही आएगा, है ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भाई साहब ये तो डिपेंड करता है भाई साहब आपने कितना लिया है, लेकिन इसके लिए जानना ये जरूरी है कि इक्वेशन क्या है। अगर आपने इक्वेशन ठीक से फ्रेमिंग नहीं की तो आपका ये गलत हो जाएगा। इक्वेशन को ठीक से फ्रेम करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू फाइंड आउट विच इज द लिमिटिंग रिएजेंट एंड विच इज द एक्सेस रिएजेंट इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो क्या एग्जांपल लिया हुआ है, 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ HCl। तो इस रिएक्शन को देखिए जरा भाई साहब, यहां पे क्या बोला गया है, 10 ग्राम। ठीक है, आपका 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ HCl। व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस्ड एंड विच रिएक्टेंट इज इन द लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, अच्छा अभी आप पूछेंगे कि भाई साहब ये लिमिटिंग रिएजेंट या एक्सेस रिएजेंट, भाई साहब इसका किस्सा क्या है। ये किस काम आता है, तो ये इस काम आता है कि भाई साहब हमारे जितने भी रिएक्टेंट्स हैं वो इस काम आते हैं कि भाई साहब इससे जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, अपन ने अभी देखा कैल्शियम कार्बोनेट का अगर मैं HCl से रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl, तो ये हो गया CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, ओके, इसका आपने देखा भाई साहब कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, CaCl2 भाई साहब कितना ग्राम है, CaCl2 इज हाउ मच, तो आपका HCl कितना हो गया भाई साहब 73, है ना। सो दिस विल बी 73 ग्राम्स। ओके, CaCl2 प्लस CO2 ये हो गया आपका कितना भाई साहब 44 ग्राम्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, क्लियर है, आर वी क्लियर।
CaCO3 हो गया आपका 100 ग्राम्स, HCl हो गया आपका 73 ग्राम्स और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका कितना 44 ग्राम्स। अभी आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ CaCO3, तो यहाँ पे है भाई साहब आपका 10 ग्राम ऑफ CaCO3, 10 ग्राम ऑफ CaCO3 इज रिएक्टेड विद 10 ग्राम ऑफ HCl। इसके भाई साहब 10 ग्राम के साथ रिएक्ट किया गया है 10 ग्राम ऑफ CaCO3। व्हाट मास ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस, यहाँ पे भाई साहब कितना मास CO2 का प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हाउ मच मास ऑफ CO2 विल बी प्रोड्यूस, ठीक है, क्लियर है। कैसे करेंगे भाई साहब इसको बताइए। तो पहले तो अपने को ये डिसाइड करना है कि कौन लिमिटिंग है और कौन एक्सेस में है। क्या हाँ 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 बिल्कुल, ठीक है। व्हाट मास ऑफ CO2, तो CO2 कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जहां पे आपको लिमिटिंग रिएजेंट मालूम पड़े। हमेशा लिमिटिंग रिएजेंट को आपको मालूम करना पड़ेगा, ठीक है। यू विल हैव टू फाइंड आउट विच वन इज द लिमिट। एक मिनट भाई साहब वेट, अभी जब कलेक्ट करा तभी तो दिया नहीं। लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करने के लिए आपको बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा कम है, क्योंकि उसके हिसाब से ही वो बनेगा। एक्सेस रिएजेंट के हिसाब से वो नहीं बनेगा। देखो मैं यहां पे दो चीजें बोल सकता हूं, मैं एक बोल सकता हूं कि 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूसेस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 73 ग्राम्स प्रोड्यूसेस 44, लेकिन लोगे किसको भाई साहब, ठीक है। तो इसीलिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा। अभी आप देखो यहाँ पे ये 73 ग्राम्स और ये 100 ग्राम्स है, ठीक है। तो 10 ग्राम्स कौन कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा बोलो, यहाँ पे कैलकुलेट कर लो ना भाई साहब, अगर कंफ्यूजन हो रहा है। देखो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं 100 ग्राम किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, कितने HCl के साथ रिएक्ट करता है बोलो, 73 ग्राम्स का। तो 10 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा भाई साहब, 10 ग्राम रिएक्ट करेगा 73/100 इंटू 10, ठीक है। ये कैंसिल हो गया भाई साहब, ये कैंसिल हुआ तो कितना आ गया बोलो, 7.3 ग्राम। क्या इतना प्रेजेंट है भाई साहब, 10 ग्राम है ना तुम्हारे पास, तो इतना प्रेजेंट है। तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। समझ में आ रहा है ये, तो कैल्शियम, देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट इन दिस रिएक्शन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। क्या ये समझ में आ रहा है। अभी हम इसको उठाएंगे, देखो 100 ग्राम्स प्रोड्यूसेस 44 ग्राम्स, तो CaCO3 भाई साहब रिएजेंट में, रिएक्टेंट में, ठीक है, जब है कितना, रिएक्टेंट में CaCO3 कितना है 100 ग्राम्स, तो कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोडक्ट में कितना हो रहा है बोलो, प्रोडक्ट में ये हो रहा है भाई साहब कितना, ये 44 ग्राम्स हो रहा है, ठीक है। तो भाई साहब जब 10 ग्राम से रहेगा तब कितना होगा भाई साहब, 10 ग्राम से रहेगा तो 44/100 इंटू 10, ठीक है। ये कैंसिल 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 कैंसिल, तो ये कितना हो गया बोलो, 4.4 ग्राम्स, ठीक है। सो यहाँ पे आपका 4.4 ग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। देखो गलती कब होती, जब आप इसको लेकर चलते थे, क्योंकि अगर 73 ग्राम्स आपने माना तो आप क्या बोल रहे हो, देखो यहाँ पे गलत क्या हो जाता था, तो रेड से, रेड में हम गलत को रिप्रेजेंट करें। 73 ग्राम्स किसका है, HCl का। ये कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 44। तो भाई साहब 10 ग्राम्स कितना प्रोड्यूस करेगा, 44/73 इंटू 10। ये कैलकुलेशन आपका गलत हो जाता था, ठीक है, क्योंकि पूरा 73 ग्राम्स यूज नहीं हो रहा है, पूरा 10 ग्राम्स यूज नहीं हो रहा है। कितना यूज हो रहा है, 7.3 ग्राम्स यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो अगर आपने ये कैलकुलेशन किया होता तो गलत हो जाता था ये, ठीक है। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है, ओके। सो ये आपका 4.4 ग्राम ऑफ, तो 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट विल गिव। तो इसीलिए किसी भी रिएक्शन में बहुत जरूरी है कि आप पहले ये निर्धारित करें कि उसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएजेंट कौन है। जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा उसके ही इक्वेशन को हम मानेंगे प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है कैलकुलेट फटाक से। 50 ग्राम ऑफ N2 and 10 ग्राम ऑफ H2 आर मिक्स टू प्रोड्यूस NH3। कैलकुलेट द NH3 फॉर्म, आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। एक चीज जो आपको क्लास 10 के हिसाब से यूज करनी है वो है बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। बाकी सब जो आपने अभी पढ़ा है उसके हिसाब से। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, ओके। 50 ग्राम ऑफ N2 and 10 ग्राम ऑफ H2, तो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया N2, ये हो गया आपका N2 प्लस H2, ये हो गया भाई साहब आपका क्या, NH3, ठीक है।
50, तो यहाँ पे हो गया आपका गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, दिस इज ऑल्सो गैस, ठीक है, आर मिक्स टू प्रोड्यूस अमोनिया, ठीक है, 50 ग्राम। तो आपका भाई साहब बताइए यहाँ पे अगर हम इसको बैलेंस करें तो कितना आ जाएगा बोलो, ये आपका क्या हो जाएगा 2NH3 हो जाएगा, ठीक है। यार नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14, तो 14 इंटू 2 कितना हो गया बोलो 28 ग्राम्स। 2 समझ पा रहे हैं, यहाँ पे 2 है तो 2 इंटू 14 दैट इज 28 ग्राम्स। इसका कितना हो जाएगा बोलो 2 ग्राम्स, ठीक है। इसका कितना हो जाएगा बोलो 2 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 है कि नहीं भाई साहब, तो ये हो गया आपका 2, तो ये हो गया 14 प्लस 3 दैट इज 17, ये हो गया आपका 34 ग्राम्स। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा वाली? ये हो गया प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का प्रॉपर अगर आप निकालना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना जरूरी है कि लिमिटिंग रिएजेंट या रिएक्टेंट कौन है, ठीक है। क्या क्या, हाँ 3H2 होगा ना, हाँ करेक्ट 3H2, तो मतलब ये कितना हो गया भाई साहब आपका 6 ग्राम्स, ये हो गया आपका 6 ग्राम्स, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया भाई साहब आपका 6 ग्राम्स, ये हो गया 28 ग्राम्स और ये हो गया भाई साहब आपका कितना 34 ग्राम्स। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, तो चलिए भाई साहब इसको अगर हम रिएक्टेंट और इसमें सब करते हैं तो पहले हमको लिमिटिंग रिएजेंट यहाँ पे कितना लिया है अपन ने 50 kg इसका लिया हुआ है, ठीक है, और इसका कितना लिया हुआ है भाई साहब 10 kg, ठीक है, क्लियर है। अभी हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है और कौन एक्सेस में है, ठीक है। ओके, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बोलो, अगर समझ लो इसको उठा रहे हैं अपन पहले, तो 28, क्या अगर मैंने यहाँ पे kg ले लिया, देखो ग्राम ग्राम तो kg, तो 28 kg N2 का कितने H2 के साथ रिएक्ट करेगा बोलो 6 kg के साथ, है ना। तो 1 kg कितने के साथ रिएक्ट करेगा 6/28 kg के साथ, ठीक है। तो भाई साहब यहाँ पे 50 kg कितने के साथ रिएक्ट करेगा, दिस विल बी 6/28 इंटू 50 kg, ठीक है, 6/28 इंटू 50 kg। ओके ओके ओके, 6/28 इंटू 50 kg, ठीक है। 14 2 14 जा 28, 2 25 जा 50, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, तो 25 3 जा कितना हो गया 75/7 kg, ठीक है, 75/7 kg, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 75, 7 1 जा 7, ठीक है, ये हो गया 5, तो ये हो गया 0, ठीक है, तो ये हो गया आपका 57, 7 जा 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, 10.71 kg हो गया ये, ठीक है। सो क्या इतना तुम्हारे पास अवेलेबल है, तुम्हारे पास बराबर 10 kg ही अवेलेबल है, तो ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। कौन यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसका मतलब हाइड्रोजन। तो अभी देखो इधर उल्टा चलो, हाइड्रोजन इधर है और इधर है भाई साहब आपका नाइट्रोजन। हाइड्रोजन अगर 10 kg है, ठीक है, तो सॉरी अगर हाइड्रोजन आपका 6 kg है, यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोजन का 6 kg है तो नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल हो रहा है बोलो 28 kg, ठीक है। हाइड्रोजन अगर 1 kg है तो नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल हो रहा है 28/6 kg। हाइड्रोजन अगर 10 kg है तो नाइट्रोजन कितना इस्तेमाल हो रहा है 28/6 इंटू 10 kg, ठीक है, और 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 5 2 जा 10 प्लस 4 14/3 kg, तो ये हो गया 3, ये हो गया 140, सो दैट विल बी 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 46.22, सो दिस विल बी हाउ मच 46.22 kg ऑफ क्या N2। क्या इतना आपके पास है भाई साहब 50 kg है तो 46, तो यहाँ पे आपका कौन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, देयरफॉर लिमिटिंग भाई साहब रिएजेंट कौन हो गया यहाँ पे, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि अमोनिया कितना बनना है, इसका मतलब ये है जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो डिसाइड करेगा कि भाई साहब कौन रिएक्टेंट होगा या कौन आपका भाई साहब कितना बनना है, ठीक है, क्लियर है, रिएक्टेंट कितना बनेगा। सो अभी आपका भाई साहब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे अपन बोलेंगे जब हाइड्रोजन है आपका कितना 6 kg, तो आपका अमोनिया कितना बन रहा है बोलो 34 kg, है कि नहीं, ग्राम ग्राम से kg ले लो भाई साहब, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन आपका 6 kg है तो अमोनिया कितना बन रहा है 34 kg, तो जब हाइड्रोजन आपका 1 kg है तो अमोनिया कितना बन रहा है 34/6 kg। तो भाई साहब जब हाइड्रोजन आपका कितना है 10 kg है, जब हाइड्रोजन आपका 10 kg है तो अमोनिया कितना बन रहा है 34/6 इंटू 10 kg, ठीक है। ये 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, तो ये कितना हो गया बोलो 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, 16 17,
170 by 3 kg, 3 5 ज़ा 15 हो गया, ये 7 से 5 गया 2, 3 6 ज़ा 18 हो गया, ये 3 6 ज़ा 56.6 kg। क्या ये समझ में आ रहा है कितना अमोनिया बन रहा है आपका? 56.6 kg। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस कैलकुलेशन पार्ट पीपल? तो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से आपका आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे क्या है भाई सर? देयरफॉर अमोनिया फॉर्म्ड इज हाउ मच? अमोनिया फॉर्म्ड इज 56.6 kg and limiting reagent here is what? Limiting reagent is hydrogen. Limiting reagent is hydrogen। ठीक है, क्लियर है? इसको बेसिकली बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ, ये जो आपका दिख रहा है ये वाला N2+3H2, इसको अपन बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर मोस्ट वैल्यूएबल टाइम।